पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम सदा आदर्श जीवन बिताने का, आदर्श जीवन बिताते हुए अपने जीवन धन्य होना है। यह है ईश्वर की योजना। मैं यह पूछना चाहता हूँ, आदर्श जीवन कैसे बिताएंगे और आदर्श जीवन का चिन्ह क्या है? आदर्श जीवन ईश्वर का साथ का जीवन है और उसका चिन्ह है शांति। शांति पाए हुए शांतिमय शांतिपूर्ण जीवन बिताना मतलब हमारे जीवन आदर्शमय है, ईश्वर के साथ है। कारण शांति ईश्वर से आते हैं और शांति ईश्वर का सानिध्य है। एफेसियों के पत्र अध्याय 2 वचन 14, वही हमारी शांति है। यीशु मसीह अपनी शांति है। हालेलुया। यीशु दया कर, क्रिस्ता दया कर। प्रभु यीशु पिता का सानिध्य है। प्रभु यीशु ने एक बार ऐसे कहा, मैं और पिता एक है। यह यीशु शांति का मार्ग सिखाते हुए गलीलिया और यहूदियों का प्रांत में चले गए थे। इसके बारे में हम लूकस का सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 12 वचन 22 और 23। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़ा से बढ़कर है। इसका अर्थ क्या है? जीवन निर्वाह के लिए खाना चाहिए और शरीर में पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। फिर भी हम एक कार्य समझने का है, जीवन खाना से बड़ा है, शरीर कपड़ा से बड़ा है। अर्थ यह है कि इतने बड़े दान दिया ईश्वर, खाना और कपड़ा देते नहीं क्या? जरूर देगा। इसका नाम है विश्वास। बड़ा दान दिया ईश्वर, छोटे दान भी दिएगा। मैं चिंता ना करूं, कारण उसको सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास करते हुए हम शांति पाना, यह है ईश्वर की योजना। यीशु इसके बारे में अपने प्यारे शिष्यों को अंतिम भोजन के समय सिखाकर कहा, तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। ईश्वर हमारा पिता है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे बीच में कौन माता पिता है अपने नन्हे मुन्ने बच्चा खेलने के समय गिर गया तो तुरंत जाकर उसको संभालते नहीं? हम साधारण लोग ऐसा करता है तो ईश्वर कितनी जल्दी आकर हमको संभालेगा, जरूर संभालेगा। विश्वास करने का है। ये विश्वास है क्या? प्रभु का पालन पोषण आएगा, प्रभु की रक्षा की शक्ति आएगा और हमको संभालेगा। इसके बारे में इस शास्त्र ग्रंथ अध्याय 49 वचन 15 में लिखा हुआ है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। देखिए, एक माँ को अपने पुत्र को छोड़ कर सकते क्या? अपने नन्हे मुन्ने बच्चा को छोड़ कर सकते क्या? नहीं, कदाचित छोड़ दे, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इतना प्रेम है ईश्वर का। माँ बाप से अधिक ईश्वर हमको प्रेम करते हैं। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वचन 10 में दावीद इसके बारे में गीत गाते हैं, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। जी हाँ, यह हम भी अपने दिल में रखकर जीवन बिताना। प्रभु के नजर में हम प्यारी है, प्रिय पुत्र है, पुत्री है। जरूर वो अपने को संभालेगा, रक्षा प्रदान करेगा। और 16 वचन में देखिए, प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर
मेरी आंखों के सामने है। चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है, इसका अर्थ यह है एक कमरा को चार दीवार है, वो कमरे का सीमा है, इसके बाहर कमरा नहीं बोल सकते। अपने को भी एक सीमा है, अपने जीवन को एक सीमा है, एक मर्यादा है। मर्यादित जीवन है अपने, लिमिटेड। मतलब अपने सामर्थ्य का बाहर का कार्य अपने सामने आएगा तो जरूर अपन को अशांति आएगा, टेंशन। यह भी वह देखते हैं और वह अपने को शक्ति प्रदान कर मदद करेगा। कारण ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी शक्ति अमर्यादित है, अनलिमिटेड, इन्फिनिट, अनंत शक्ति का ईश्वर है। उनको सदा भी अपन को मदद कर सकते हैं। ईश्वर हमको अपने अनंत शक्ति से हमको मदद करेगा। अभी का मुसीबत से, अभी का समस्या से, अभी का तकलीफ से मुझे उठाएगा, मुझे रक्षा प्रदान करेगा। यह भी मैं विश्वास करने का है। यीशु मसीह ये कार्य भी सिखाकर चले गए। लूका का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 27, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। अनंत शक्ति के ईश्वर, विश्वास करो। विश्वास करने लोगों को ईश्वर से मदद आते हैं। इतिहास के ग्रंथ में इसके बारे में लिखा हुआ है, अध्याय 41 वचन 10, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। देखिए, साथ है, डरने का कुछ नहीं है। वह ईश्वर है, हमारा पिता है और शक्ति प्रदान करने वाला है, सहायता करने वाला है और विजयी दाहिने हाथ से संभालने वाला है। शक्ति के बारे में मैंने कहा, अनंत शक्ति का ईश्वर सहायता करेगा, कारण उनका प्रेम भी अनंत है। प्रेम भी अनंत प्रेम है, इसलिए उनको सहायता करने की इच्छा है और सहायता करते हैं। प्रेम है तो हम अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को सहायता करेंगे। वैसे प्रेम के अनुसार ईश्वर हमको सहायता करेगा और आशीर्वाद देगा। और प्रभु कहते हैं, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। दाहिने का अर्थ क्या है? बाइबल का अनुसार दाहिने मतलब नीतिमान लोगों का बाजू है। दाहिने बाजू मतलब नीतिमान लोगों का बाजू है। मतलब मैं तुम्हें नीतिमान बनाकर दोषी न ठहरूंगा, पाप मुक्ति दूंगा और नीतिमान बनाकर तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। यह है प्रेम। कितने प्रेम है प्रभु का। क्यों डरना है? क्या अशांति है? अपने प्रथम कर्तव्य है विश्वास करना, ईश्वर में विश्वास करना और ईश्वर ने भेजा पुत्र में विश्वास करना हमारा कर्तव्य है। इस द्वारा अपने मन दिल शांति से भर जाएगा। वह जीवन है आदर्श जीवन, वह जीवन है धन्य जीवन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।